प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल इंडिया न्यूज़ हरियाणा की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। जी हां, हमने 2 रोज पहले दिखाया था कि किस तरह से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाए जाने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा 2 और 3 दिसंबर को आयोजित करवाई जा सकती है। और वो जो कयास लगाए गए थे, विश्वस्त सूत्रों के हवाले से जिस तरह की जानकारी मिली थी, हालांकि बोर्ड के अधिकारियों ने उस वक्त ताकीद नहीं की थी, लेकिन अब उस बात पर मोहर लगी है कि ये परीक्षाएं 2 और 3 दिसंबर को ही संचालित करवाई जाएंगी। खुद बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव जी हमारे साथ हैं। सर, एक बार फिर से माना जाएगा कि हमारी खबर पर मोहर लगी है। जी बिल्कुल, उस तरफ जब आपने लगाया तो वो आपके क्यास थे, लेकिन आज आधिकारिक रूप से सरकार से डेट्स अप्रूवल होने के बाद आज हमने इनको डिक्लेयर किया 2 और 3 दिसंबर को जो है परीक्षाएं होंगी। क्या शेड्यूल डॉक्टर साहब रहेगा इन परीक्षाओं की अगर मैं बात करूं? ये 3 लेवल की परीक्षाएं हैं। 2 दिसंबर को हम लेवल 3 की परीक्षाएं करेंगे और इवनिंग सेशन में होगी। इसका समय 3 से 5:30 रहेगा और विद्यार्थियों को 2 घंटे पहले यानी 1 बजे दोपहर में रिपोर्टिंग करनी होगी इस परीक्षा के लिए। इस तरह से 3 तारीख को लेवल 2 की रहेगी, सुबह में मॉर्निंग सेशन में 10 से 12:30 बजे होगी और सभी कैंडिडेट्स हैं वो 8 बजे रिपोर्ट करेंगे। और उसी दिन लेवल 1 की परीक्षा होगी, वो शाम को होगी और उसका समय भी 3 से 5:30 बजे रहेगा। विद्यार्थियों को 1 बजे उसके लिए रिपोर्ट करना होगा। जाहिर तौर पर 2 घंटे पहले रिपोर्ट करनी होगी। पहले हमने देखा था कि जैमर्स तमाम परीक्षा केंद्रों पर हाईटेक तरीके से विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुख्य जो कक्ष है, मुख्यालय है, वहाँ पर एक बड़ा कंट्रोल रूम स्थापित किया जाता था। ठीक उसी तरह से या उससे भी ऊपर कोई नई टेक्नोलॉजी इस बार इन परीक्षाओं में अख्तियार की जाएगी? जिसके टेक्नोलॉजी का हमेशा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड उपयोग करता हुआ है और हर तरह उसी तरह से ही इस बार भी हाईटेक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो है बोर्ड में एस्टैब्लिश किया जाएगा। इस बार जो नई बात ये होगी कि इस बार और ज़्यादा सुरक्षा के लिए जैसे हमने 10वीं और 12वीं में किया, उस तरह से ही जो है QR कोड और अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड जैसे जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं और बाकी हिडन फीचर्स हैं वो भी क्वेश्चन पेपर्स में एस्टेट के पहली बार होंगे इस बार। यानी CCTV कैमरे, जैमर्स से इतर अगर मैं बात करूं, वो सिक्योरिटी फीचर्स जो परीक्षा भवन के अंदर की अगर मैं बात करूं, प्रश्न पत्रों पर वो भी अंकित किए जाएंगे, QR कोड और दूसरे जो हिडन फीचर्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे जैमर्स और बाकी कैमरास हर चीज़ तो रहती है, सर्विलेंस पूरा रहता है। एक विद्यार्थी जो वहाँ पर परीक्षा दे रहा है वो हमारे कैमरे की जद में होता है, हम उन्हें देखते भी हैं। कई बार परीक्षार्थी गलती करते हैं कि आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं और गर्दन मोड़ लेते हैं। ऐसे में परीक्षार्थी को पता भी नहीं चलता और उसका UMC अनफेयर मीन्स केस बन जाता है। लेकिन पिछले बार जब हमने इस बात को बखूबी से मीडिया के ज़रिए पहुंचाया तो हमने देखा किसी विद्यार्थी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तो हर तरह के चाक चौबंद प्रबंध रहेंगे, जैमर्स रहेंगे, CCTV रहेगा, डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स रहेंगी, हिडन फीचर्स होंगे क्वेश्चन पेपर्स में। पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहेगा हर जगह पे। पुलिस का और प्रशासन का दोनों का हमें बहुत भरपूर सहयोग मिलता है। दूर दराज के परीक्षा केंद्र बनाए जाते थे। हालांकि पिछले 3-4 साल से हमने देखा था कि परीक्षा केंद्र गृह जिलों में जो है परीक्षा ली जाती है। इस बार भी वही पैटर्न या कोई और पैटर्न? नहीं, 100% इस बार भी आप अपने गृह जिलों में परीक्षार्थी अपनी परीक्षाएं दे पाएंगे। तो ये फीचर जो है जो शुरू किया था वो आगे भी जारी रहेगा। अधिसूचना कब से जारी होगी सर इसकी, और कब से अगर विद्यार्थियों की बात करें कितनी तादाद में पहले जो परीक्षार्थी थे वो परीक्षाओं में बैठते हैं? पहले परीक्षार्थी 2021 में 1,87,000 कैंडिडेट थे और 2022 में 3,05,718 कैंडिडेट हमने जो है वो एडचेट में बैठे थे। तो इस तरह से अनुमान लगाते हैं कि भाई पहले की तरह 2.5 या 3 लाख के आसपास कैंडिडेट इस बार भी आने की संभावना है। तो तैयारियां मुकम्मल मानी जाए सर इसके पूरी कवायद की? अब बिल्कुल हम हमेशा तैयार रहते हैं और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एस्टेट के अंदर एक फेयरनेस के लिए जाना जाता है और हमेशा की तरह इस बार भी चाक चौबंद प्रबंध करवाते हुए हम एस्टेट की परीक्षाएं करवाएंगे। आवेदन कब से आमंत्रित किए जाएंगे सर? बहुत जल्दी ही आवेदन लाइव हो जाएंगे और इसकी सारा का सारा शेड्यूल बहुत जल्दी ही आपको बोर्ड की वेबसाइट पर मिलेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर वीपी यादव। इंडिया न्यूज़ हरियाणा की खबर पर उन्होंने भी मोहर लगाई है, इस बात की तस्दीक की है कि हमने जो जिस तरह से बताया था कि 2 और 3 दिसंबर को
एस्टेट की परीक्षाएं हो सकती हैं, वो कयास लगाए थे महज, लेकिन सूत्र जो है विश्वस्त सूत्रों के हवाले से वो खबर थी और उसको पुख्ता यहाँ पर करार दिया गया है। जाहिर तौर पर जन सरोकारों से हम जुड़े हैं और लाखों की तादाद में करीबन 3-3.5 लाख परीक्षार्थी हर बार जो है नवंबर दिसंबर के महीने में जो ये परीक्षा होती है, इसका बेसब्री से उन विद्यार्थियों को, उन भावी अध्यापकों को इंतजार होता है। तो उनके लिए शेड्यूल जारी किया गया है। पहले दिन की अगर बात करूं 2 तारीख को एस्टेट लेवल 3 यानी पीजीटी अध्यापकों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 3 से 5:30 बजे उसका वक्त रहेगा। 2 घंटे पहले तमाम अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा। अगले दिन की बात करूं, दूसरे दिन की बात करूं, टीजीटी लेवल 2 की परीक्षा आयोजित की जाएगी अल सुबह 10 से 12:30 बजे तक। और उस परीक्षा के लिए भी 8 बजे तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको अपने कंसर्न जो परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पर पहुँचना होगा। तीसरी जो परीक्षा है लेवल 1 की परीक्षा यानी पीआरटी जेबीटी अध्यापकों की, भावी अध्यापकों की पात्रता परीक्षा, वो देर शाम यानी 3 से 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। उसके लिए भी 2 घंटे पहले यानी 1 बजे परीक्षा केंद्रों पर तमाम अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा। खास बात ये कि ज़िला मुख्यालयों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी और उस परीक्षा के दौरान तमाम वो सिक्योरिटी फीचर्स, चाहे सीसीटीवी कैमरे की बात करें या फिर बात जैमर्स की करें, तमाम परीक्षा केंद्रों पर वो पूरी तरह से काम करेंगे। इसके अलावा हिडन फीचर्स भी इस बार जो नया पैटर्न जो विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा नई तकनीक जो ईजाद की गई थी 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के दौरान, वो भी इन परीक्षाओं में देखने को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।